ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 468 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रम संवत् 2082 वैशाख कृष्णपक्षः द्वितीया मंगलवारः विशाखा उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मणैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 24। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब ये हमारा श्लोक हमने अच्छी तरह काफ़ी मेहनत करके इसको समझ लिया है। अब हम ये देखेंगे कि शंकराचार्य जी ये बता रहे हैं कि उनके समय पर कैसे इस श्लोक को अन्यथा, अर्थात जो इसका अर्थ नहीं है उसकी जगह कुछ और ही समझा जाता था। ठीक है, वो क्या था? तो अत्र केचित आहुहु, कुछ लोग इस भगवद गीता जी के श्लोक को इस प्रकार लेते हैं। क्या है ये श्लोक? कह रहे हैं ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म अर्पण है, ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म ही हविस हैं। ऐसे सारे जो यज्ञ के अंग हैं उनके तत्व को बता रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये श्लोक तत्व ज्ञान देने वाला श्लोक है। ये ब्रह्म यज्ञ को बाधित कर देता है, अर्थात जहां आप यज्ञ देख रहे हैं वहां आप निरुपाधिक ब्रह्म को देखिए। ये यज्ञ ब्रह्म की उपाधि है। ये बात समझ में आई? उपाधि क्या होती है? उसका एक मुखौटा, मुखौटा माने मास्क, लेकिन असली मास्क नहीं। कैसा मास्क है ये? अज्ञान, वस्तु के अज्ञान के कारण वहां दिखने वाली एक प्रतीति, परसेप्शन। जैसे अज्ञान के कारण रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, तो हम सांप को, उस प्रतीत होने वाले सांप को उपाधि कहते हैं। उसको हम मास्क कह सकते हैं, क्योंकि वो सत्य को मास्क कर रहा है, छुपा रहा है। इसलिए सारे श्लोक में कहा गया कि आप जिस वेद ने जो आपको यज्ञ रूप दिखाया है, जिस यज्ञ में आप उसके देवता का, ब्रह्म का तर्पण कर रहे हैं, वो देवता इस सारे जगत का, इस सारे यज्ञ का सत्यम है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रतीति के अंदर सत्य दिखाया जा रहा है। ठीक है, सत्य को देखने के बाद पूरा यज्ञ, अर्थात जितने कारक हैं, करण और अधिकरण, जहाँ पर अग्नि, जिसमें घी डाला जा रहा है, और फल, कर्ता, ये सब कारक बाधित हो जाएंगे। स्वप्न में पूरा स्वप्न यज्ञ रूप है, और उसके नाम, रूप और क्रिया के कारक और फल सब स्वप्न की आत्मा को सत्य जान लेने पर बाधित हो जाते हैं। इस प्रकार ये श्लोक जो हैं, ये आत्मज्ञान के श्लोक हैं, और ये सारे इस स्वप्न को, यज्ञ को, यज्ञ के एक एक अंग को
आत्मा बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार बताया गया कि आत्मज्ञान यज्ञ रूप है। ठीक है, यज्ञ के एक एक अंग को ब्रह्म देखना ही आत्मज्ञान है, ऐसा। और या यज्ञ के एक एक कारक को, कर्ता, कर्म, करण, फल, सारे जितने कारक हैं उनको ब्रह्म देखना ब्रह्म ज्ञान है। इस प्रकार ये बाधक ज्ञान है। क्या कर रहा है ये? अतत् प्रत्यय, माने रॉन्ग नॉलेज, जो हमारा विपरीत ज्ञान है, हमारी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये करेक्टिव नॉलेज है, ऐसा शंकराचार्य जी ने समझाया। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं नहीं नहीं, ये कोई भी बाधक ज्ञान नहीं है। तो फिर ये क्या है? उनका कहना है यद ब्रह्म तत् अर्पणम आदि, अर्थात ये जो यज्ञ है ये ब्रह्म की सत्य उपाधि है, ये मिथ्या माया उपाधि नहीं है। ब्रह्म सच में यज्ञ रूप हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो अर्पण है, अर्पण आदि, अग्नि आदि सब ब्रह्म ही है। का मतलब है कि ब्रह्म एव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितम सत्, अर्थात ब्रह्म जो है वो कारक आत्मा है। आप कारकों की बाधा ना कीजिए। ये ऐसा कह रहे हैं जैसे रस्सी सांप है। ये वाक्य ज्ञान का वाक्य नहीं है। ये बता रहा है कि वास्तव में रस्सी सांप के रूप में ही रहती है। वो रस्सी का मुंह है, वो रस्सी की पूंछ है, वो रस्सी का पेट है, वो रस्सी की आंखें। ऐसा आप जानिए कि परम ब्रह्म, परम सत्यम ने जो ये रूप धारण किया हुआ है ये उनका विशेषण है, ये सच में उनका विशेषण है। ऐसा वो कारक हैं, आपके कर्म के द्वारा फल आता है। पिछले में क्या कहा गया कि ये सारा स्वप्न की आत्मा का विशेषण नहीं है, लग रहा है। इसलिए तो पहला अगर हम कहते हैं ये बात जो करण है अर्पणम ब्रह्म एव अर्पणम, वो ज्ञान वाक्य है शंकराचार्य जी के हिसाब से, और इनके हिसाब से ये ज्ञान वाक्य नहीं है। ये वाक्य जो है ये बाधा नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि सत्यम ब्रह्म जो है वो वास्तव में कारक रूप हैं। ठीक है, ये आपको समझना है, पकड़ना पॉइंट। कारक अर्थात क्रिया, कर्म, फल, ये सब सत्यम है। इसलिए ये वाक्य कह रहा है कि आप इस प्रकार देखिए कि भगवान क्रिया कारक रूप यज्ञ हैं, तो वो व्यवस्थित हैं। तदेव कर्म करोति, और वो ही जगत की आत्मा ब्रह्म जो है वो करता है, और वो कर्म कर रहे हैं, और वो ही बार बार जन्म को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार वो कह रहे हैं ये सत्य है। तो तत्र न अर्पण आदि बुद्धि ही निवर्त्यते, इसलिए ये बाधक करेक्टिव स्टेटमेंट नहीं है। जब हम कहते हैं ये अर्पण ब्रह्म है तो इसमें अर्पण आदि बुद्धि करेक्ट नहीं होती। आप कृपया देखिए, दो वाक्य हैं, रस्सी सांप का मुंह है। ऐसा कहने पर एक तरीका हो सकता है कि आप समझ जाएं कि ये सांप का मुंह केवल रस्सी में कल्पना है। ठीक है, इसलिए कहा सांप का मुंह तो रस्सी है, तो कल्पना है। इस प्रकार सांप का मुंह बाधित हो गया। फिर कहा सांप की पूंछ रस्सी है,
तो कहा अरे सांप की पूंछ तो केवल कल्पना है, तो बाधित हो गई। एक एक करके हमने सारा सांप बाधित कर दिया और सत्य रस्सी दिखा दी। ये पहला है, ऐसा शंकराचार्य जी कह रहे हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नहीं, रस्सी वास्तव में ही सांप रूप में है। वो एक सच्चे सांप की उपाधि को धारण किए हुए है। सांप रस्सी का विशेषण है। इसलिए जब आपने कहा कि ये रस्सी सांप है, ब्रह्म अर्पण है, तो अर्पण आदि बुद्धि निवृत्त नहीं हुआ, बल्कि आपको ये ज्ञान दिया गया कि ये जिसको आप अर्पण समझ रहे हैं ये वास्तव में ब्रह्म का विशेषण है। ये बात समझ में आई? तो उसके अंदर आप ब्रह्म बुद्धि कीजिए। तो किम तो अर्पण आदिषु ब्रह्म बुद्धि आधीयते। तो इसलिए यहां कहा क्या जा रहा है, जहां अज्ञानी लोग देखते हैं कि ये तो अर्पण है, अर्थात एक चम्मच है लकड़ी का जिसके द्वारा घी डाला जा रहा है यज्ञ वेदी में, लेकिन आप क्या देखेंगे? ज्ञानी को देखना है ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही अर्पण के रूप में है। ठीक है, ब्रह्म ही वास्तव में, कोई एरर नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, वास्तव में वो सारे यज्ञ के अंग, कर्ता इत्यादि सब ब्रह्म ही हैं। ऐसा आपने बुद्धि करना है। ये बुद्धि करना, बुद्धि अर्थात एक वस्तु के ऊपर दूसरी बुद्धि का सुपर इम्पोजिशन, उसका ऊपर बुद्धि को रखना, जिससे क्या होता है नीचे वही बना रहता है और ऊपर आप एक बुद्धि डालते हो। ठीक है, जैसे कैसे समझना है? जैसे यथा प्रतिमादौ, प्रतिमा आदि में विष्णु आदि बुद्धि। तो प्रतिमा में जब हम विष्णु बुद्धि करते हैं तो क्या होता है? कहा जाता है कि आपको वहां जो प्रतिमा दिख रही है उसमें विष्णु बुद्धि कीजिए। इससे हमारा कोई करेक्शन नहीं होता। ठीक है, हमें एक कर्म करने के लिए कहा जाता है। ये एक मानसिक कर्म है कि प्रतिमा में विष्णु बुद्धि का ध्यान करो। ठीक है, यथा नाम आदौ ब्रह्म बुद्धि इति। आप राम राम ऐसा बोल रहे हैं तो आप कहेंगे ये राम जो है, ये राम क्या नाम है, और इसको बोलने से, इसका उच्चारण करने से राम जी का ध्यान होता है। ठीक है, तो राम जी के नाम में मैं राम का ध्यान करता हूँ। उनका नाम उच्चारण करते ही राम जी मेरे मन में आते हैं। ये नाम अपने नामी के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हमको बुद्धि करने को कहा जाता है। तो ये बात समझनी है, ये कर्म नहीं है, ये कर्म है। ये ज्ञान का टॉपिक नहीं है। वो लोग जो लोग भगवत गीता को गलत देख रहे हैं वो इसको कह रहे हैं कि भगवत गीता का ये श्लोक कर्म पढ़ा रहा है कि इस प्रकार यदि आप ध्यान करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। तो शंकराचार्य जी कहते हैं सत्यम एवं, आपकी बात ठीक है कि शास्त्र में ऐसा होता है। शास्त्र ही हमें इस प्रकार उपासना करने के लिए कहते हैं। किंतु सत्यम एवं अपि स्यात्, आपकी बात तब सत्य होती यदि ज्ञान यज्ञ स्तुत्यर्थम प्रकरणम न स्यात्। अगर ये जो विषय चल रहा है ये ज्ञान यज्ञ की स्तुति का टॉपिक प्रकरणम नहीं होता, अगर ये यहाँ पर कर्म का प्रकरणम होता, ये बताया जा रहा होता कि कैसे आपने मानसिक कर्म करना है, कि आपने किस प्रकार यज्ञ में ब्रह्म की बुद्धि करके एक मानसिक कर्म करना है। मानसिक कर्म फल लाता है। ठीक है, और ये ज्ञान जो है ये फल की बाधा कर देता है, ये सारे कारकों को बाधित कर देता है।
और मानसिक ज्ञान क्या कहता है? मानसिक कर्म कहता है कि यहाँ पर क्रिया कारक फल हैं, पर वो सारे ब्रह्म का ही रूप हैं। ठीक है। और ज्ञान क्या कहते हैं? यहाँ कोई क्रिया कारक नहीं है, ये क्रिया कारक ब्रह्म में कल्पना है। ये बात समझ में आई? तो जैसे स्वप्न का दृष्टांत है, एक वाक्य है, स्वप्न के अंदर कोई क्रिया कारक फल लक्षण वाला यज्ञ नहीं है। जो आप वहाँ यज्ञ रूप देख रहे हैं वो कल्पना है ब्रह्म में। ये पहला हुआ। दूसरा क्या है? ये जो स्वप्न में आप यज्ञ देख रहे हैं ये भगवान का विशेषण है सत्य में। जो इस प्रकार इस क्रिया कारक फल में बुद्धि करेगा, ऐसी बुद्धि करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। ठीक है। तो आप यज्ञ में ब्रह्म को देखो, अर्थात उसमें बुद्धि करो। तो कोई करेक्शन नहीं हुई, एक कर्म हो गया। आप सदा यज्ञ में ब्रह्म बुद्धि बनाए रखेंगे, ये कर्म है। और पहला वाला है कि मैं अकर्ता हूं, यहां पर कोई कारण नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, केवल शुद्ध निरुपाधिक ब्रह्म। यज्ञ ब्रह्म की उपाधि नहीं है, ये पहला है। इसमें शंकराचार्य जी बता रहे हैं। और ये जो मिस्टेक कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर सोपाधिक ब्रह्म है, ये यज्ञ ब्रह्म की उपाधि है। इसलिए आप इस उपाधि में ब्रह्म का ध्यान करो और उस ध्यान से मोक्ष को प्राप्त करो। दोनों में भेद समझ में आया? अब ये देखिए, इसको शंकराचार्य जी समझाएंगे। अत्र तु सम्यक दर्शन ज्ञान यज्ञ शब्दितम। तो यहां ये बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक माने यथा वस्तु, जो वस्तु के अनुरूप दर्शन होता है उसको सम्यक कहते हैं, और जो वस्तु के अनुरूप नहीं होता उसको असम्यक कहते हैं। जैसे रस्सी को रस्सी समझना सम्यक दर्शन, रस्सी को सांप समझना असम्यक दर्शन। ये बात ठीक हो गई? तो सम्यक दर्शन क्या है? उसी को ज्ञान यज्ञ शब्दितम यहां पर कहा जा रहा है। ये ज्ञान यज्ञ, ये ही सम्यक दर्शन है। ठीक है। इसलिए ये जो कहना कि यज्ञ, सारा यज्ञ ब्रह्म है, ये सम्यक दर्शन में, ये ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान एवं यज्ञ रूपः, सारा ज्ञान उस यज्ञ में आपने ब्रह्म को देखा। तो ये बुद्धि नहीं डाली जा रही, ये यज्ञ बुद्धि को करेक्ट किया जा रहा है, बाधित किया जा रहा है। इसीलिए ज्ञान है। ज्ञान वही होता है जो बाधित करता है, अज्ञान को दूर करता है। ठीक है। इसलिए इसको कहा ज्ञान यज्ञ शब्दितम। इस सम्यक ज्ञान का यहां पर एक नया नाम रखा गया है, ज्ञान यज्ञ। ठीक है। इसलिए ये बात समझनी है कि कैसे ये श्लोक सम्यक ज्ञान को ज्ञान यज्ञ रूप से बता रहा है। अनेकान यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषान। तो क्या होगा? अनेक, भगवान आने वाले श्लोकों में हमें अनेक यज्ञ शब्द को, जब हम यज्ञ करते हैं तो बहुत सी क्रियाएं बताएंगे। ये क्रिया, ये क्रिया, ये क्रिया, ये सब यज्ञ है, ऐसा बताएंगे। लेकिन उनको बता के क्या करेंगे? श्रेयान द्रव्यमय मयम श्रेयान यज्ञमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ। ये 433 आने वाला जो श्लोक है उसमें सारे यज्ञ बता के जो क्रिया रूप है उसमें भगवान कहेंगे कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रेयात द्रव्यमय मयात यज्ञात, द्रव्यमय यज्ञों से
जिन यज्ञों में द्रव्यों की आहुति दी जाती है, जहाँ क्रिया होती है, उनसे ज्ञान यज्ञ जहाँ क्रिया नहीं होती है, जहाँ सारी क्रिया को बाधित कर दिया जाता है, बिल्कुल उल्टे हैं। देखिए, ज्ञान यज्ञ क्या है? आप क्रिया कारक फल भेद करता ये सबको, स्वप्न के अंदर कोई क्रिया नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है। स्वप्न में जो यज्ञ चल रहा है वो वास्तव में शुद्ध निरुपाधिक ब्रह्म है। ये सोपाधिक निरुपाधिक, ये दो शब्द सीख लेने हैं। यज्ञ जो है वो ब्रह्म की उपाधि अज्ञान में है, ज्ञान में वो उपाधि बाधित हो जाती है, ऐसा ज्ञान यज्ञ है। और द्रव्य यज्ञ क्या है? आप उस उपाधि में यज्ञ करते हैं, उस उपाधि को बाधित नहीं करते। तो द्रव्य यज्ञों में क्रिया की जाती है, ज्ञान यज्ञ में क्रिया को बाधित कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सीधा ही ज्ञान यज्ञ से शुरू करेंगे। ये जो कर्म योग, इनको कर्म योग बना दिया जाता है कि आप सारे जो आपका स्वधर्म है यज्ञ रूप, इसको आप ज्ञान के साधन के रूप में कीजिए। इसलिए इति ज्ञानम स्तौति, इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान की स्तुति की गई है। अत्र च समर्थम इदम वचनम ब्रह्म अर्पणम इत्यादि। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप ये ना कहिए कि यहाँ पर कोई क्रिया बताई जा रही है, जैसे हमने पहले इसका अर्थ दिया था। अत्र यहाँ समर्थम, ये समर्थ है ये वचन। क्या वचन? कि ब्रह्म अर्पणम इत्यादि, जो इस मंत्र श्लोक में कहा गया कि ब्रह्म का जो अर्पण का तत्व ब्रह्म है, तो ज्ञानस्य यज्ञत्व संपादने, इस प्रकार करने से क्या हुआ? ज्ञान को एक यज्ञ रूप बना दिया गया। जो व्यक्ति यज्ञ के एक एक अंग को, अर्पण आदि, अग्नि इत्यादि सभी अंगों में उसके सत्य निरुपाधिक ब्रह्म को देखता है, ऐसी जो दृष्टि है, इसी को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये ज्ञान है कि आपने इस सारे जगत को यज्ञ रूप देखना है जो अभेद ने बताया, और फिर उस यज्ञ में एक एक अंग कि ये स्वप्न का यज्ञ ब्रह्म की उपाधि नहीं है, ब्रह्म निरुपाधिक है। ऐसा इस प्रकार ज्ञानस्य यज्ञत्व संपादने, तो आत्मज्ञान एक यज्ञ है, ऐसा बन गया। एक प्रकार का यज्ञ जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। ये बात समझ में आ गई? अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर्वस्य ब्रह्मत्वे, सब कुछ ब्रह्म है, अर्पणादिनाम एव विशेषतः ब्रह्मत्व अभिधानम अनर्थकम स्यात्। यदि ऐसा करेंगे तो फिर सारा, क्योंकि सब कुछ ही ब्रह्म है, तो अर्पण आदि, आपने पहले अर्पण को ब्रह्म कहा, फिर आपने कहा कि अग्नि भी ब्रह्म है, ऐसे यज्ञ के सारे अंगों को विशेष विशेष करके जो ब्रह्म कहा, ब्रह्मत्व अभिधानम, तो अनर्थ हो जाएगा कि इससे क्या लाभ हुआ? तो लाभ यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये यज्ञ ज्ञान है, इस प्रकार देखना ये ज्ञान है, ये क्रिया को बाधित कर रहा है। ठीक है, क्रिया कोई नई क्रिया नहीं बताई जा रही है। अच्छा जी, ये तो अर्पण आदिशु, जो लोग ऐसा कहते हैं गलत देखते हैं। कैसे गलत देखते हैं? ये तो अर्पण आदिशु प्रतिमायाम, वो कहते हैं कि जैसे प्रतिमा में अर्थात मूर्ति में विष्णु दृष्टिवत ब्रह्म दृष्टि क्षिप्यते, क्षिपना माने फेंकना, एक आपने ये मूर्ति है उसके अंदर ब्रह्म दृष्टि किया, या नाम आदिशु इव, या जब नाम जपते हैं
तो नाम में ही, नाम उच्चारण में ही हम ब्रह्म का आवाहन करते हैं कि नाम नामी है, नाम और नामी में अभेद है। नामी माने जिसका नाम लिया जाता है। तो राम कहने से राम जी आ जाते हैं, आत्मा, यह आत्मा राम है, ऐसा। तो हम ये मानसिक क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए विष्णु दृष्टिवत ब्रह्म दृष्टि क्षिप्यते, या नाम आदिषु इव इति च इति ब्रुवते। जो ऐसा कहते हैं, ना तेषाम, उनका ब्रह्म विद्या उक्ता, उनके लिए ये ब्रह्म विद्या का प्रकरण है ही नहीं। इव विवक्षिता, यह विवक्षिता स्यात् अर्पणादि विषयत्वात् ज्ञानस्य, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो लोग कहते हैं भाई यहां पर तो ब्रह्म विद्या है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो दिया जा रहा है, ये अर्पण जो है ये ब्रह्म है। हम अर्पण को विषय कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम अर्पण को विषय नहीं कर रहे, हम ब्रह्म को विषय कर रहे हैं। ये बात समझना है। जब कोई कहता है अर्पण ब्रह्म है, तो आप किसका ज्ञान दे रहे हैं? हम तो ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं दे रहे, अर्पण का ज्ञान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अर्पण, ये अर्पण को समझो, ये ब्रह्म का विशेषण है, ये ब्रह्म की उपाधि है, इससे में अर्पण का ज्ञान हो गया। और अगर कहा नहीं, ये उपाधि ब्रह्म की नहीं है, ब्रह्म निरुपाधिक है, तो ये ब्रह्म का ज्ञान हो गया। इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं ये ब्रह्म विद्या नहीं है, ये तो अर्पण का ज्ञान है। अर्पण को कैसे देखना है ये बताया जा रहा है। और शंकराचार्य जी कह रहे हैं नहीं, यहां बताया जा रहा ब्रह्म को कैसे देखना है। दोनों में भेद समझ में आया? नाच दृष्टि संपादन ज्ञानेन मोक्ष फलम प्राप्यते ब्रह्मैव तेन गंतव्यम इति उच्यते। क्योंकि अंत में ये कहा गया है कि इस प्रकार सारे यज्ञ को के सत्य, ये सारा यज्ञ जो है ये निरुपाधिक ब्रह्म है, सारे के सारे क्रियाकारक फल बाधित हैं। ऐसा कहने से ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, मोक्ष फल, इस प्रकार दृष्टि करने से आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो वो लोग क्या जो कह रहे हैं उससे क्या होगा? न च दृष्टि संपादन ज्ञानेन मोक्ष फलम प्राप्यते। वो कह रहे हैं केवल दृष्टि करो तो कर्म का हो जाएगा, कर्म का फल होगा। आप क्रिया कारक के अंदर ही रह जाएंगे, आप स्वप्न के अंदर ही एक फल को पाएंगे, लेकिन स्वप्न से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये बात समझ में आया? इसलिए ये जो कहा ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। विरुद्धम, ये तो उल्टा है, विरुद्धम च सम्यक दर्शनम अंतरेण मोक्ष फलम प्राप्यते इति, ठीक है। तो इस प्रकार ये कहना कि पहले आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा और उसके बाद मोक्ष फल होगा, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसी दृष्टि करेंगे, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ये भगवान की उपाधि है, ऐसे क्रिया करेंगे तो ऐसा करने से मोक्ष फल बाद में आएगा। तो ये तो शंकराचार्य कहते हैं ये तो विरुद्ध है। विरुद्धम च सम्यक ज्ञान अनंतरम, सम्यक ज्ञान आ गया लेकिन मोक्ष ज्ञान आया ही नहीं, फल आया ही नहीं। ये जैसे ऐसा कहा कि क्योंकि सम्यक ज्ञान क्या होता है? जो विपरीत ज्ञान की बाधा करता है। जैसे मैंने कहा ये सर्प वास्तव में रस्सी है, तो ज्ञान आने से ही आपको सर्प से मुक्ति मिल गई। ये नहीं होगा कि ज्ञान आ गया लेकिन सर्प नहीं गया अभी, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, कर्म में होता है कि अभी मैं कर्म कर रहा हूं, फल बाद में आएगा। वो लोग ये कह रहे हैं आप ऐसी दृष्टि करेंगे, ये सम्यक ज्ञान है। आप जो देख रहे हैं कि ब्रह्म
जो है वो सोपाधिक हैं। इस प्रकार यज्ञ ब्रह्म की उपाधि है। ऐसा सम्यक ज्ञान है, इसमें आप ध्यान करो तो आपको मोक्ष का फल होगा। ये विरुद्धम है। ज्ञान का फल उसी समय होता है, जैसे ही ज्ञान है फल आ गया, क्योंकि ज्ञान अज्ञान को बाधा करके ही फल दे देता है, लेकिन कर्म का फल कालांतर देशांतर में आता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान के बाद फल आएगा। ये गलत है, इसलिए ये दृष्टि करने की टॉपिक नहीं है। इस प्रकार प्रकृत विरोधाच, ये जो हमारा विषय चल रहा है उसी से ये विरोध है। सम्यक ज्ञानम च प्रकृतम, ये टॉपिक है। देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, कर्मणि अकर्म या पश्येत, ये सम्यक ज्ञान का टॉपिक था। इति अत्र अन्ते च सम्यक दर्शनम तस्यैव उपसंहारः। अब भगवान बताएंगे पूरे चैप्टर में जो उपसंहार है, कंक्लूजन है, वहाँ भी सम्यक दर्शन ही चल रहा है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। धीरे धीरे धीरज बनाए रखिए और इसमें भगवान की कृपा से, बल से मेहनत परिश्रम करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।